नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग केमिस्ट्री देख रहे थे एसएससी जे और सीएचएसएल एग्जाम के लिए। तो देखिए प्रीवियस वीडियो से मैंने आपको केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस हमने स्टडी किया था। उसमें हमने देखा था एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन और इसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन, वो हमने देखे थे और इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने आपको समझाया हुआ था। तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यूएशन करते हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको देखेंगे। और इसके पहले भी जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है केमिस्ट्री का, तो हमने उसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और इसके पहले हमने बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स का कंप्लीट लेक्चर्स जो है हमने अपलोड कर दिया है। और पीडीएफ भी हमने उसका प्रोवाइड कर दिया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा उन दोनों का। तो आप लोग वहाँ से जाके पीडीएफ को आप लोग बाई कर सकते हैं और स्टडी अपना करते रहिए। और ज्योग्राफी का भी हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। सभी का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा टारगेट है कि एग्जाम से पहले आपका जनरल अवेयरनेस के जितने भी पार्ट आपके हैं वो आपका हम कंप्लीट एसएससी जेई के लिए आपका हम तैयारी करवा देंगे। बस आप लोग अपने तरीके से करते रहिए, हम भी यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। आज जो है हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखेंगे। तो देखिए जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो इनको हम लोग फॉलोइंग टाइप्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। तो इसको आपको जितने भी केमिकल रिएक्शंस आपके यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो गया। तो इन सभी को पहचानने के लिए आपको केमिकल इक्वेशंस जो होते हैं उसके थ्रू समझना होगा। और इसका एग्जाम्पल भी आपको याद रखना होगा कि ये किस टाइप का एग्जाम्पल है। तो वो चीज़ आपसे पूछा जाता है क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट जो होंगे वो कंबाइन करेंगे और उनसे एक प्रोडक्ट, केवल एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसमें देखिए जनरल कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन से इसको हमने ये रिप्रेजेंट करके यहाँ पे दिखाया गया हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए और बी दो यहाँ पे रिएक्टेंट्स है, या दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जब ये कंबाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें कि ए और बी दो कंबाइन हो रहे हैं और यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है ए बी का, जो कि एक सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पे बन रही है। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल आपका है। तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको याद रखना होगा। तो जो कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका, कि जैसे दिया हुआ है कि जब हम लोग मैग्नीशियम को बर्न करते हैं एयर के प्रेजेंस में, तो एयर में देखिए ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है वहाँ पे। तो इसके साथ क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो इस रिएक्शन में यहाँ पे जो मैग्नीशियम है एयर में जब बर्निंग करते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर दिया। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हैं, इसका केमिकल इक्वेशन किस तरीके से लिखी जाती है इसका। जैसे मैग्नीशियम को बर्न हमने किया एयर के प्रेजेंस में, तो एयर में जानते हैं कि ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे तो ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे देखिए बैलेंस भी किया गया है, इक्वेशन है। जैसे इधर आप देख सकते हैं कि दो मैग्नीशियम इधर है तो दो मैग्नीशियम इधर भी है, और ऑक्सीजन इधर, यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे दो है तो इधर भी आपको, जैसे O2 है तो O2 दो है तो इधर भी दो करना पड़ा था फॉर्मेशन, मतलब कि बैलेंस करने के लिए। तो आपको बैलेंस करने भी आना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन है पूछा आता है, जो कि बहुत ही ईजी है ये। तो अब देखिए क्वेश्चन आपका किस टाइप से इसमें पूछा जाता है। यहाँ पे आपने जैसे एग्जांपल तो देख लिया कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं आपस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे ये एग्जांपल है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब दूसरे टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछा आता है आपसे, बहुत सारे हमने देखा हुआ है पेपर में, कि जब मैग्नीशियम को हम लोग बर्न करते हैं एयर के प्रेजेंस में तो कौन सा प्रोडक्ट जो है फॉर्म होती है, तो वो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखना, और रिएक्शन तो आपको याद रखना ही है कि ये किसका एग्जाम्पल आपका है, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है। उसी तरीके से और यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि कार्बन को यदि हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन जैसे एयर में प्रेजेंट रहते हैं, तो वही देखिए जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब बर्निंग होगा, मतलब कि बर्न करेंगे कार्बन को हम लोग, तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। तो ये भी आपका क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है, जिसमें कि दो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो कंबाइन करते हुए एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। उसी तरीके से जैसे हाइड्रोजन H2 है, तो इसको हमने देखिए क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया हमने इसका, तो यहाँ पे 2HCl की फॉर्मेशन हो रही है। और बाकी आप बैलेंस कर सकते हैं इसको। जैसे इधर दो हाइड्रोजन है तो इधर भी आपको दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और क्लोरीन भी दो है तो दो हमने मल्टीप्लाई कर, तो दोनों के लिए हो गया। तो ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गया। लेकिन ये एग्जाम्पल आपको किसका है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है। और इसमें क्या क्या फॉर्मेशन होते हैं, तो वो प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होती है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन है पूछा जाता है। फिर अगला देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन है।
तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग उस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं कि जिसमें कि कोई एक कंपाउंड होगा जो कि वो डिकम्पोज हो जाएगा दो या दो से अधिक कंपाउंड्स में या फिर एलिमेंट्स में, तो उसको बोलेंगे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसको आप यहाँ पे इसके थ्रू समझिए, जैसे मान लीजिए कोई एक कंपाउंड ए बी है, तो जब इसको रिएक्शन करेंगे हम लोग तो ये टूट जाएगा दो या दो से अधिक कंपाउंड में, जैसे ए और बी में ये टूट गया आपका, तो ये क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, यानी कि इसकी ब्रेकिंग हो रही है। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो ये देखिए जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो ये जस्ट अपोजिट है कम्बिनेशन रिएक्शन का। उसमें आपने देखा था कि दो या दो से अधिक जो कंपाउंड्स, दो या दो से अधिक जो रहते हैं एलिमेंट जो रहते हैं तो वो कंबाइन होते हैं एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, और इसमें जस्ट उसका उल्टा हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको आपको बताते हैं यहाँ पे, और ये एग्जाम्पल भी आप लोग याद रखना, ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है कि जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज कर जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पे आपको केमिकल रिएक्शन के थ्रू दिया हुआ है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसको हीट करेंगे तो ये किस में टूट जाएगा, डिकम्पोज कर जाएगा, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पे जो एक सिंगल कंपाउंड था आपका यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये जो है दो कंपाउंड में ये टूट गया, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एग्जाम्पल किसका आपका है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का है। और दूसरे टाइप से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है आपसे कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट करते हैं तो ये किस में डिकम्पोज कर जाता है, यानी कि वो फिर क्या बनेगा केमिकल रिएक्शन में, तो वो आपका रहेगा कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। तो ये चीज़ आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है MCQ क्वेश्चन में, और ये हमने पेपर में बहुत बार देखा हुआ है। तो आप लोग एग्जाम्पल तो याद रखना ही है कि ये किसका एग्जाम्पल है, और साथ में यहाँ पे जैसे जो भी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसको भी नोट करते चलना आप लोग कि हम लोग इसको जैसे हीट करते हैं तो क्या डिकम्पोज होके होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब अगला देखिए, जैसे दिया हुआ है इसमें दूसरा एग्जांपल कि जब फेरिक हाइड्रोक्साइड को हीट करते हैं हम लोग तो ये भी डिकम्पोज कर जाता है फेरिक ऑक्साइड में और वाटर में। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपसे एक MCQ वही पूछा गया हुआ है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड को जब हीट करते हैं तो ये फिर किस में केमिकल रिएक्शन बन के क्या होगा इसका, तो वो आपका होगा फेरिक ऑक्साइड और दूसरा वाटर। और ये एग्जाम्पल भी किसका है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का है कि जिसमें जो फेरिक ऑक्साइड है ये डिकम्पोज कर रहा है दो या दो से अधिक जो कंपाउंड रहेगा उसमें आपका। तो इसमें जैसे फेरिक ऑक्साइड एक हो गया और दूसरा वाटर है, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें जो भी आप देख रहे हैं कि जो कंपाउंड यहाँ पे है तो इनको तोड़ने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ रही है। तो ऐसे रिएक्शंस कि जिसमें कि हीट की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि वो कंपाउंड है वो डिकम्पोज करते हैं बिकॉज ऑफ हीटिंग, तो उस तरह के जो रिएक्शंस होंगे उसको बोलेंगे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन, उनको बोलेंगे हम लोग। तो इसमें भी और एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि लीड नाइट्रेट है, जब इसको हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज कर जाता है लीड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे देखिए जो एक सिंगल कंपाउंड था आपका यहाँ पे जैसे लीड नाइट्रेट है, तो ये तीन यहाँ पे कंपाउंड में टूट गया, जैसे लीड ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया और ऑक्सीजन हो गया। तो ये एग्जांपल आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का है ही इसमें, और ये थर्मल डिकम्पोजिशन का भी है क्योंकि इसमें हीट की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये सारे जितने भी रिएक्शंस आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कंपाउंड है ये टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, क्योंकि इसमें हमको हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही है। तो इसलिए ये सारे एग्जाम्पल है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। फिर अगला देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं कि जिसमें कि कोई एक एटम्स होगा या फिर आयंस होगा, वो मूव करेगा एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में, तो उनसे फिर एक नया कंपाउंड के फॉर्मेशन होगी, तो इसको बोलेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको आप लोग एग्जांपल्स यहाँ पे इसको समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक, मान लीजिए यहाँ पे A+BC है और यहाँ पे जो C है ये क्या होगा, रिप्लेस होकर A के साथ आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो इसको देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही बोलते हैं हम लोग, या फिर इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर रिप्लेसमेंट रिएक्शन ही बोलते हैं, क्योंकि इसमें रिप्लेसमेंट होती है। अब देखिए जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो ये एक ही कंडीशन में, जैसे यहाँ पे पॉसिबिलिटी इसका होता है कि जब यहाँ पे ए जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा बी से। अब यहाँ पे मान लीजिए कि जैसे ए जो है यहाँ पे ए है, ए के साथ सी जुड़ रहा है यहाँ पे, तो ए अगर ज़्यादा रिएक्टिव होगा तभी जाके सी के साथ, मतलब सी जो है इसके साथ आके जुड़ जाएगा। अगर बी से वो कम रिएक्टिव रहेगा तो ये कंडीशन जो है डिस्प्लेसमेंट का नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन अराइज, यहाँ पे यही मेन एसेंशियल जरूरी है इसके लिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे बी अगर ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है ए से कंपेरिजन में, तो ए जो है डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा सी को बी सी से, और रिएक्शन जो है वो प्लेस नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए एक्टिविटी रिएक्टिविटी सीरीज है वो आपको याद रखना होगा, और उसके बेसिस पे ही आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा मेटल जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और वही जो है ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा। तो ये कंडीशन को आप लोग यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपका है
कि जब जिंक जो है ये रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो इसके साथ देखिए रिएक्शन में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा और जिंक क्लोराइड बनेगा। तो इसमें देखिए यहाँ पे जिंक है और यहाँ पे जैसे HCl के साथ जब रिएक्शन इसको कराया गया तो यहाँ पे देखिए जिंक क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन अलग हो जा रहा है। तो इसमें देखिए जिंक के साथ जो है ये जो क्लोराइड है ये आके जुड़ जा रहा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए ये इसलिए हुआ क्योंकि जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसीलिए जो है ये रिप्लेस कर दिया है, इसको हाइड्रोजन को अलग कर दिया। अब उसके बाद फिर अगला देखिए, जब जिंक है रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है जिंक सल्फेट का और कॉपर मेटल का। तो इसमें देखिए यहाँ पे भी सेम कंडीशन आपका एराइज हो रहा है कि जैसे जिंक है कॉपर सल्फेट है और यहाँ पे ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन और कॉपर मेटल जो है अलग हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो जिंक है ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसीलिए जो जिंक है इसने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। तो ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखना पड़ेगा, तब जाके आप लोग जो है इसको बता सकते हैं कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि नहीं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो उसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज जो है इसको आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे देखिए जो रिएक्टिविटी सीरीज के जो सीरीज होते हैं मेटल्स का यहाँ पे तो हमने आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ से जब आप लोग ऊपर से नीचे जाइएगा तो ये आपका जो रिएक्टिविटी सीरीज है तो ये घटते जाती है, यानी कि जो सबसे ऊपर में है तो ये आपको हाईएस्ट रिएक्टिविटी वाला जो मेटल होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो पोटासियम है वो सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल है, उसके बाद फिर सोडियम होगा, फिर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन हो गया, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड। आपको इसी सीरीज में इसको याद रखना होगा आपको। और इनसे भी देखिए बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कि सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है तो वो पोटासियम हो जाएगा, और सबसे लिस्ट रिएक्टिव कौन सा है तो वो गोल्ड आपका हो जाएगा। और इसमें भी सीरीज वाइज भी आपको दे दिया जाता है कि जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और अल्युमिनियम आपका 4 दिया रहेगा, तो इसमें पूछा जाएगा कि इसमें मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा, तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि उसमें आपका क्या क्या दिया हुआ है। तो जब तक आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से याद नहीं रहेगा तो आप लोग उसको इजिली नहीं बता सकते हैं। तो यही चीज़ सेम जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यहाँ पे होती है कि जो एक हायर जो रिएक्टिविटी सीरीज का जो मेटल होगा वो लोएस्ट रिएक्टिविटी सीरीज वाले मेटल को रिप्लेस कर सकता है। तो वही चीज़ इसमें लिखा गया है कि ओनली ए मेटल हायर इन द रिएक्टिविटी सीरीज विल डिस्प्लेस द अनदर। अब देखिए जो एक्टिविटी सीरीज होता है जैसे सम ऑफ कोर जो कॉमन जो मेटल्स होते हैं जो आपका यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आप लोग इसको याद कर लेना। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जैसे Fe है, ये जब रिएक्शन करता है CuSO4 के साथ, तो आप इसमें देख रहे हैं कि Fe जो है ये कॉपर को रिप्लेस कर दिया इसने, तो जो FeSO4 यहाँ पे बन रहा है और कॉपर को इसने रिप्लेस कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो Fe यानी कि जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा होगा, एक्टिविटी सीरीज में वो ऊपर होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे आपका Fe है तो Fe जैसे आयरन आपका है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कॉपर नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर कंपेरिजन में, तो इसीलिए आयरन जो है वो उसने रिप्लेस कर दिया कॉपर को। तो इसी तरीके से आपको और भी जो मिलेंगे एग्जाम्पल में तो आपको देखना पड़ेगा कि रिएक्टिव कौन सा ज़्यादा है। फिर वही दूसरा एग्जाम्पल आपका इसमें है कि जैसे अल्युमिनियम है आपका और जो जिंक का, इसमें आप रिप्लेसमेंट रिएक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से ये किस तरीके से रिप्लेस करता है। तो जैसे अल्युमिनियम है और यहाँ पे CuSO4 है, तो अल्युमिनियम जो है इसने कॉपर को रिप्लेस कर दिया है, तो जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्युमिनियम जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है कॉपर कंपेरिजन में। उसी तरीके से जिंक और CuSO4 का है तो ZnSO4 बना और कॉपर बना, जो कि आपने ऑलरेडी देख लिया था। तो इन सभी में आप देख सकते हैं कि आयरन, अल्युमिनियम और जिंक जो है ये मोर रिएक्टिव है कॉपर कंपेरिजन में, तो इसीलिए जो है ये यहाँ पे कॉपर को इन सभी में इसने रिप्लेस कर दिया, इनके जो सॉल्ट सॉल्यूशंस होते हैं। तो मेन चीज़ आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, ये रिएक्टिविटी सीरीज को, और ये इसी ऑर्डर में आपको याद रखना होगा। ऊपर में आपका सबसे हाईएस्ट है, नीचे है ये लोएस्ट, ये डिक्रीमेंट होता जाता है रिएक्टिविटी सीरीज का। नेक्स्ट देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं कि जिसमें कि आयंस जो होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं बिटवीन दो रिएक्टेंट्स के बीच में, और इसके बाद एक नए कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको आप लोग यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि जब सॉल्यूशन होता है बेरियम क्लोराइड का, तो ये जब रिएक्ट करता है सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट के साथ, यानी कि दो सॉल्यूशन यदि बेरियम क्लोराइड का और यह रिएक्शन करता है सोडियम सल्फेट के साथ, तो यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट जो है बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है और इसके साथ में सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। तो एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग यहाँ समझ सकते हैं, जैसे बेरियम क्लोराइड है एक सॉल्यूशन और दूसरा है सोडियम सल्फेट का है, तो इनके बाद जब रिएक्शन होगा इनके बीच में तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम सल्फेट की फॉर्मेशन हो रही है और उसके बाद दूसरा है सोडियम क्लोराइड का। तो ये आप लोग एग्जाम्पल भी याद रखते चलना, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है सोडियम सल्फेट के साथ,
तो उसके बाद क्या फॉर्मेशन होगा, तो ये भी डायरेक्टली पूछा जाता है। और ये एग्जाम्पल आपका किसका है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो आयंस है उनका एक्सचेंज हो रहा है दो रिएक्टेंट्स के बीच में। जैसे बेरियम क्लोराइड है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट, इसका आयन एक्सचेंज हो रहा है इसके साथ में। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ये आपका सोडियम था और ये क्लोराइड बन रहा है, तो इसका आयन जो है इसके साथ एक्सचेंज होकर ये सोडियम क्लोराइड बन रही है। तो ये एग्जांपल आपका किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की है। और उसी तरीके से अगला एग्जांपल देखिए कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये जब रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा सोडियम क्लोराइड और वाटर का। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका इक्वेशन के थ्रू, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यहाँ पे रिएक्शन कर रही है तब देख रहे हैं कि इसमें जो आयन्स हैं इसके एक्सचेंज हो रहे हैं। जैसे NaCl का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा इसका आयन जो है इसके साथ, और बाकी देखिए जो H और इसका आयन OH आयन जो है इसके साथ फॉर्मेशन होकर H2O वाटर का फॉर्मेशन होगी। तो इन दोनों केसेस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आयंस की एक्सचेंज हो रही है। और ये एग्जांपल किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो देखिए जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं और इन सभी में जहाँ पे भी प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन होती है तो इसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं हम लोग। तो ये भी आप लोग याद रखना। और देखिए जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो ये एग्जाम्पल आपका है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का भी है। तो ये नाम है जो कि आपको याद रखना है, इससे भी आपको पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस कभी कभी। अब आइए हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो क्वेश्चंस देखिए कि इन विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स। तो देखिए किस रिएक्शन में कौन सा केमिकल टाइप ऑफ रिएक्शन होता है कि जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है दो या दो से अधिक रिएक्टेंट से मिलके। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हो जाएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये आपका रहता है कि एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है जब दो या दो से अधिक जो रिएक्टेंट्स रहते हैं कंबाइन करते हैं तो इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं, तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू या तो फिर जो डेफिनेशन है उसके थ्रू, और या तो फिर वो क्या केमिकल रिएक्शन है वो उसके साथ क्या बनेगा, तो इन सभी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये चीज़ हमने देखा हुआ है तो इसीलिए आपको उन सभी को फोकस करते चलना है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज, तो इसको आपको याद ही रखना होगा, इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव। तो इसमें देखिए आपको बताना है कि कौन सा मेटल है जो सबसे मोस्ट रिएक्टिव है इन ऑप्शन में से जो आपका दिया गया है। तो इसमें आपका दिया हुआ है पोटासियम है, कैल्शियम है, सोडियम है और जिंक है। तो जब आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज को आपने देखा होगा तो उसमें देखा था कि जो सबसे रिएक्टिव जो मेटल है तो इनमें आपका क्या पोटासियम हो जाएगा। तो इसमें पोटासियम आपका दिया हुआ है तो इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। अब देखिए इसमें से मान लीजिए कि अगर पोटेशियम नहीं दिया रहता, यहाँ पे मान लीजिए अगर कॉपर दिया रहता तब आपका कौन सा हो जाता है आंसर, तो उस समय उस केस में आपका सोडियम हो जाता। तो ये ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा कि उसमें कौन कौन से दिए हुए हैं आपके। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में जो है आपको इस तरह से दे दे कि आप इसको अरेंज कीजिए सबसे मोस्ट रिएक्टिव से लिस्ट रिएक्टिव में, तो पहले नंबर पे कौन आएगा, पोटेशियम आएगा, दूसरे पे सोडियम आपका आ जाएगा, और उसके बाद फिर कैल्शियम आएगा, और उसके बाद फिर जिंक आएगा। तो किसी भी तरीके से आपसे पूछा जाए क्वेश्चन तो आप लोग उसको कर सकते हैं इजीली, जब आपको ये पूरा याद रहेगा ये सीरीज जो है, और यही सीरीज में आपको याद रखना है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं इजीली तरीके से किसी भी टाइप से, यदि वो घुमा फिरा आपसे पूछा जाएगा तब पर भी। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से देखिए केमिस्ट्री का लेक्चर हम आपका ख़त्म करा देंगे, और बाकी जो फिजिक्स का रहेगा तो वो जैसे ही इसका फिनिश होगा तो हम उसका भी आपको करा देंगे। अभी आपके पास बहुत टाइम है तो आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिए, हम कोई भी टॉपिक को इसमें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो इस एग्ज़ाम में पूछे गए हुए हैं तो सभी को हम कवर करते चलेंगे। बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी वीडियो को शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के में, ताकि हमें मोटिवेशंस मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।